हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्या है क्या नहीं है। तो ये आपके बिलोंग करता है क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। तो लेट्स स्टार्ट। तो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास में, जब रदरफोर्ड का मॉडल आया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं आसपास ऑर्बिट में, तो वो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो प्रूफ नहीं हो पा रहा था कि ये एक फ़िक्स पाथ में रिवॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो फिक्स पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहे थे तो अल्टीमेटली वो जाकर के कहाँ गिर रहे थे, न्यूक्लियस में गिर रहे थे। तो वहाँ से फिर हमारे पास में उसके बाद में जो मॉडल आया वो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल था। इन्होंने क्या कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये बात सही है, बट वो किस किस में रिवॉल्व करेंगे हमारे पास में, वो रिवॉल्व करेंगे हमारे पास में एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे। और उन फिक्स सर्कुलर पाथ को कहते हैं ऑर्बिट्स या स्टेशनरी स्टेट। और इनकी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट एनर्जी होती है। हर एक ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी रहेगी। और न्यूक्लियस से और बाहर तक का जो रेडियस रहेगा, जैसे इसके लिए रेडियस की बात करूँ या यहाँ से यहाँ की रेडियस की बात करूँ, तो वो भी क्या रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट रहेगा या फिक्स रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास में फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड वो हमेशा फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। सेकंड बात करता है, क्या बोलता है कि द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड। ध्यान रखना कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, ये तो हमने ऊपर वाले पोस्टुलेट में देखा। और इलेक्ट्रॉन भी अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस ऑर्बिट से मैच हो रही है तो वो उसमें रिवॉल्व करेगा। और ध्यान रखना, अगर दूसरे एनर्जी लेवल्स में जाना होगा तो या तो वो एनर्जी ऐड करेगा खुद में, या फिर उसमें से एनर्जी निकलेगी। या तो एनर्जी ऐड होगी या फिर इमिट होगी या रिमूव होगी। जैसे ऐड एनर्जी, अगर एनर्जी ऐड हो रही है तो ध्यान रखना वो लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ चले जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएगा। जहाँ पर एन मैं किसको बता रही हूँ, यहाँ पर एन मैं बता रही हूँ आपके ऑर्बिट्स को बता रही हूँ, स्टेशनरी स्टेट को बता रही हूँ। अगर वो एनर्जी लूज करता है तो क्या करेगा, हायर एन से कहाँ चले जाएगा, लोअर एन में वो चले जाएगा। इस तरीके से हम थर्ड वाले की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लोअर एन बता रखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास में, ये क्या करेगा, एनर्जी जैसे ही ऐड हो रही है इसमें तो क्या होगा, हायर एनर्जी में वो चले जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में वो चले जाएगा, मतलब नेक्स्ट ऑर्बिट में चले जाएगा। और अगर वो एनर्जी हायर एनर्जी लेवल से अगर एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है, भेजता है, रिमूव करता है, तो कहाँ आ जाएगा, वो लोअर में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी चेंज नहीं होता कि जब तक कि उसमें एनर्जी ऐड ना हो या रिमूव ना हो। ये हमारे पास में सेकंड पोस्टुलेट था। और इसी से ही उसके इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट्स है वो चेंज होते हैं। अगर एनर्जी ऐड हो रही है तो मतलब हायर में चले जाएगा, और अगर एनर्जी लूज हो रही है तो किस में चले जाएगा, लोअर ऑर्बिट में चले जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में कि जो वेवलेंथ होती है ऑफ, मतलब जैसे अभी अभी मैंने यहाँ पर बात करी क्या कि यहाँ से हायर से कहाँ जा रहा है, लोअर पे जा रहा है, तो एनर्जी क्या हो रही है, रिमूव्ड हो रही है। अब एनर्जी रिमूव्ड हो रही है तो इसको मैं किस टर्मिनोलॉजी में बात करूँगी, इसकी वेवलेंथ के बेसिस पर बात करूँगी मैं इसमें। और हम यहाँ पर एनर्जी, ये वाली जो एनर्जी जो इमिट हुई वो कैसे निकालेंगे कि मैंने जो हायर एनर्जी का ऑर्बिट था उसकी एनर्जी लेकर के जो लोअर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी को उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास में ये जो एनर्जी निकली यहाँ पर वो आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन एटम डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट। ठीक है, तो जैसे फाइनल में था, उसने जैसे ही मतलब वो इनिशियल में आया तो कितना एनर्जी निकलेगा, उन दोनों के डिफरेंस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी। एच क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻30 जूल सेकेंड। और सी क्या है यहाँ पर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्बडा क्या है, उस एनर्जी का वेवलेंथ है। तो यहाँ से अगर मैं केवल और केवल वेवलेंथ की बात करती हूँ तो 1/SC ब्रैकेट में ई फाइनल माइनस का ई इनिशियल। ध्यान रखना, अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस कीजिए, जब मैंने कहा कि हर एक ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है, एनर्जी जो होगा फिक्स होगा। ठीक है, तो भैया इनका जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास में फिक्स होगा। और फिक्स वैल्यूज़ जहाँ पर आ जाती है उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, क्वांटाइज्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो
यही रीज़न है जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिलता है हमको, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस ना मिल करके क्या मिलता है, स्पेसिफिक लाइंस हमको वहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो कभी भी अगर हमसे पूछा जाए कि भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा लीनियर ही क्यों बनता है, लाइन स्पेक्ट्रा ही क्यों बनता है, कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास में हर एक एनर्जी जो होता है वो होता है फिक्स, और अगर हम उनका एनर्जी डिफरेंस की बात करते हैं तो वो भी क्या निकलेगा, फिक्स, और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम की अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी हमारे पास में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर हम रेडियस r लेकर के चलते हैं, उसका जो मास है वो m लेकर के चलते हैं, उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, हमारे पास में v रहेगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास में mvr। तो बोर साहब ने क्या कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है हर इलेक्ट्रॉन के लिए वो भी फिक्स होता है, क्वांटाइज्ड होता है। वो कैसे फिक्स होगा, NH/2π पर डिपेंड करेगा, जहाँ पर n का मतलब क्या है, ऑर्बिट्स, n=1 इसका मतलब क्या है, k ऑर्बिट है, n=2 इसका मतलब कौन सा ऑर्बिट है हमारे पास में, l ऑर्बिट है, n=3 इसका मतलब हमारे पास में कौन सा ऑर्बिट आ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा। तो ये जो mvr का वैल्यू है, जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू है, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जहाँ पर n क्या है हमारे पास में, इंटीजर है। तो यहाँ से मैं कई आपको फॉर्मूले बता रही हूँ जो आपको याद रखने हैं। अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ, और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर मैं वापस आती हूँ, तो अगर मैं अंदर से और बाहर के ऑर्बिट्स पर आती हूँ, इनर ऑर्बिट से बाहर ऑर्बिट पे आती हूँ, तो एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या होता है, हमेशा इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो मैं अगर फॉर्मूले की बात करती हूँ, En का वैल्यू की मैं बात करती हूँ, तो En क्या हो जाएगा मेरे पास में, En होगा मेरे पास में -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड क्या है हमारे पास में, एटॉमिक नंबर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, n क्या है हमारे पास में, ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट कि कौन सी ऑर्बिट में है। तो एक तो हमारे पास में ये फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखना ये जूल में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Rn रेडियस का, तो 52.9 n²/z पिकोमीटर। आपको कई जगह एंगस्ट्रॉन्ग में भी देख करके रहेगा, पर आप एक ही वैल्यू याद करके चलिए। नेक्स्ट दे रखा है मेरे को एनर्जी डिफरेंस RH क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, वही कौन सा, दिस वन 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, तो अगर आप एनर्जी डिफरेंस की बात करते हो तो RH ब्रैकेट में 1/ni इनिशियल के लिए स्क्वायर माइनस का 1/nf फाइनल के लिए। ठीक है, और अगर मैं इसको पूरा रिडबर्ग कांस्टेंट को भी, RH को भी अगर मैं ओपन करके चलती हूँ, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ब्रैकेट में 1/ni स्क्वायर माइनस का 1/nf स्क्वायर जूल। ये देखिए किस में आएगा, जूल में आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।